गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल्स मैंने कर भी कराए थे बेटा। आज भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के ही न्यूमेरिकल कराएंगे, आपको ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग फार्मूले याद कर चुके होंगे। जिन्होंने फार्मूले नहीं याद किए हैं वो लोग भी फार्मूले याद कर लें। देखिएगा, क्वेश्चन ये कह रहे हैं आपसे, ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक सरल आवर्त गति निम्न समीकरण के द्वारा निरूपित होती है। x इक्वल्स टू 10 sin 20t प्लस 0.5। ये सरल आवर्त गति इस समीकरण से निरूपित होती है। ए सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो इसमें फाइंड क्या करना है आपको एंगुलर एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इनिशियल फेज, डिस्प्लेसमेंट मेजर इन मीटर इन टाइम इन सेकेंड। इसमें आपको एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस आपको फाइंड करना है। आपको डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया है, टाइम सेकंड में दिया हुआ है। तो क्या करें बेटा, इसके लिए पहले इक्वेशन लिखेंगे x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 और 2 लिखिए। अब इनको कंपेयर करेंगे यानी कि इनकी तुलना करेंगे। तो a इक्वल्स टू 10 मीटर हो जाएगा एम्पलीट्यूड। ओमेगा टी इक्वल्स टू करेंगे, यहां से देखिएगा ओमेगा टी इक्वल्स टू 20t कैंसिल, ओमेगा इक्वल्स टू आ गया आपके पास 20, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 20। अब ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई n। टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। तो यहां से 20 इक्वल्स टू क्या करेंगे 2 पाई n, तो n इक्वल्स टू होगा 20 अपॉन 2 पाई। पाई की वैल्यू रख के हम क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। अब टाइम पीरियड चाहिए, तो t इक्वल्स टू होता है बेटा 1 अपॉन n, तो 2 पाई अपॉन क्या होगा 20, यानी t इक्वल्स टू आ जाएगा पाई अपॉन 10, यानी कि 3.14 अपॉन 10, यानी t इक्वल्स टू 0.314 सेकेंड आ जाएगा। 5 की रेडियस थोड़ा कंपेयर करेंगे तो 5 इक्वल्स टू आएगा 0.5। क्वेश्चन ये था, एक सरल आवर्त गति एक समीकरण के द्वारा निरूपित होती है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। आपको फाइंड क्या करना है, एम्पलीट्यूड यानी आयाम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कोणीय आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, फेज यानी कि कला फाई, और टाइम पीरियड टी फाइंड करना है। तो इसके लिए आप पहले इक्वेशन लिखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। तो एम्पलीट्यूड a इक्वल्स टू 10 मीटर, ओमेगा t इक्वल्स टू 20t, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 20 होगी। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n होता है बेटा, तो n की वैल्यू 20 अपॉन 2 पाई है, वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन n होता है, तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल लिया आपने सॉल्व करके 0.314 सेकेंड आया। अब कंपेयर करेंगे फेज के लिए, 5 बराबर कितना हो गया 0.5 आपका आ गया। तो ये था आपका क्या कहते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको करने को मिलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये क्लियर हो गया सभी को?
एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं बेटा, इस तरह के इस आर्टिकल पर कई क्वेश्चंस आपके लगेंगे, वैसे बता चुके हैं। देखिए मान लीजिए एक पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और किसी टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट x1 x2 होता है और वेलोसिटी क्या होता है आपकी u1 u2 होती है। किसी कण पर उसका विस्तार दूरी x1 x2 है और वेग u1 u2 है, तो टाइम पीरियड प्रूव करना होता है। टाइम पीरियड आपको प्रूव करना है t = 2 पाई अंडर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये टाइम पीरियड को करना, इस तरह से कई न्यूमेरिकल भी है बेटा, तो ये आर्टिकल मैं बता दे रहा हूँ, इससे कई न्यूमेरिकल्स आप लगा सकोगे। देखिएगा प्रूफ कैसे करेंगे। पहला काम मालूम है आपको, वेलोसिटी का फार्मूला ओमेगा u = ओमेगा अंडर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, केस फर्स्ट, आप u = u1 और y = x1, तो आएगा u1 स्क्वायर = ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड होगा। इसके बाद क्या करना है, केस सेकेंड लगाएंगे, u बराबर u2 और y बराबर x2, तो u2 स्क्वायर = ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। हमें यहाँ पर u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर लाना है। क्या लाना है, u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर लाना है। तो यहाँ से u1 से क्या करेंगे, इक्वेशन का सेकेंड से थर्ड को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, तो u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, प्लस माइनस क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ओमेगा स्क्वायर = कितना आएगा बेटा, यहाँ से u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब ओमेगा बराबर कितना आएगा, अंडर u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन t होता है, अंडर u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो यहाँ से t बराबर सॉल्व होके आ जाएगा बेटा 2 पाई अंडर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये टाइम पीरियड प्रूफ होके आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये था, एक पार्टिकल है आपके पास जो कि x1 x2 डिस्टेंस पर उसके वेलोसिटी u1 u2 है, तो आपको उसका टाइम पीरियड प्रूव करना था। t = 2 पाई अंडर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। तो फार्मूला होता है वेलोसिटी का, यानी कि आपको एक कण दिया है जिसकी जगह स्थिति x1 x2 है, वेग v1 u1 u2 है और आवर्तकाल प्रूव करना है। तो u बराबर ओमेगा अंडर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहाँ से ये फार्मूला होता है, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों को कवर कर देंगे। पहले केस में u बराबर u1 y बराबर x1 वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार u = u2 y = x2 वैल्यू रखेंगे इसी इक्वेशन में, इक्वेशन 3 मिलेगी। हमें यहाँ से u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर लाना है, इसलिए इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन थर्ड को घटाएंगे। इक्वेशन सेकेंड थर्ड सब्सट्रैक्टेड बाय इक्वेशन सेकेंड,
सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए स्क्वायर माइनस कैंसिल, तो यहाँ से आएगा u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू निकाल लिए। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी होता है, तो टी की वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ से 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अंडर रूट u1 स्क्वायर माइनस क्या होगा u2 स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन था बेटा। इस तरह का एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगेंगे। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, स्ट्रिप बेस्ड क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg फर्स्ट एंडेड टू स्प्रिंग विथ ए स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर। द ब्लॉक इज पुल्ड टू ए डिस्टेंस x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। आपको क्या करना है, आपको इसमें से इसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या करनी है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। यानी कि एक स्प्रिंग से 50, एक स्प्रिंग है बेटा, और उससे आप मास ऑफ 1 kg 1 किलोग्राम का पिंड लटका देते हैं। उसका फोर्स कांस्टेंट यानी कि बल नियतांक 50 न्यूटन पर मीटर है। तो आपको उसको कोणीय आवृत्ति यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ओमेगा फाइंड करना है। k इक्वल टू 50 kg है, kg पर न्यूटन पर kg दिया हुआ है, और m इक्वल टू 1 kg। आपको फार्मूला होता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। और यहाँ से आप अगर लिखें 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के अपॉन m, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। तो ओमेगा बराबर आएगा अंडर रूट के अपॉन m। तो ओमेगा इक्वल टू आएगा अंडर रूट 50 अपॉन 1। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। आएगी 7.07 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से एंगुलर फ्रिक्वेंसी इसकी निकल आई बेटा। इसकी क्या निकल आई, एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकल आई। तो इस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM इन 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है जिसका त्वरण 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर है। आपको टाइम पीरियड क्या करना है, उसका टाइम पीरियड क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए आपको अल्फा इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वाई इक्वल टू दिया है 3 सेंटीमीटर। आपको टी फाइंड करना है। फार्मूला होता है टी इक्वल टू
पाई अंडर वाई अपॉन अल्फा। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर वाई अपॉन अल्फा। वाई की वैल्यू दी हुई है 12 बटे कितना हो गया 3, ये क्या हो गया 4। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई इंटू 2, t इक्वल टू 4 इंटू पाई, t इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 सेकेंड। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, आ गया। तो इस तरह से टाइम पीरियड क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू बेटा। तो इस तरह इसके न्यूमेरिकल आपको लगाने हैं।